प्रस्तुत पद राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया अंतिम दोहा है ये। और ये जो शुरू से जो चल रहा है दोनों के संवाद, उसका यह यहाँ पर अंतिम रूप है। लखन कहते हैं, कहन लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान जान विदित संसारा। मात पितहि उरिन भय नीके, गुर रिनु रहा सोच बड़ जी के। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब अन्य व्यवहार या बोली, तुरत देव मैं थैली खोली। मुनि कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवट परसु देखावहु मोहि, विप्र विचारहि बचहु निरुपद्रोही। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति से नहीं लखन निवारे। लखन उतर अहुति सरिष, भृगुबर कोप कृशानु। बढ़त देख जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। प्रस्तुत पद और पदों की तरह यहाँ भी लखन परशुराम जी को कहते हैं कि हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता है। आपके शील तो सारे संसार को विदित है। माता पिता के कर्ज से, ऋण से आप उऋण हो गए, अर्थात उनके ऋण को आपने चुकता कर दिया। लेकिन अभी भी आपके हृदय पर गुरु का ऋण का भार पड़ा हुआ है, और उस गुरु के ऋण को चुकाने के लिए लगता है कि मेरे ही माथे आप उसको मढ़ना चाहते हैं। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा। इसलिए हे गुरु, अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा ही आपके गुरु ऋण का चुकता होगा, तो दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। तो गुरु का ऋण को चुकता किए बहुत दिन हो गए हैं, तो ऋण का जो ब्याज है वो तो बहुत बढ़ गया होगा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति ऋण अगर लेता है तो उसके ब्याज अगर बहुत दिनों तक नहीं दिया जाए, उस ऋण का चुकता नहीं किया जाए, तो ब्याज बहुत बढ़ जाता है। इसीलिए कहते हैं कि जो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा। बहुत दिन चले हो गए हैं, इसलिए उसका ब्याज भी बढ़ गया है। अब आनी व्यवहारिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। इसलिए हे मुनिवर, आप चिंता न करें, आप किसी हिसाब किताब करने वाले व्यक्ति को बुलाएं और मैं तुरंत अपनी थैली खोलकर आपको सब कुछ देता हूं, ताकि आप वो देता हूं, आपका जो ऋण है उसे आप चुकता कर लें। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। लक्ष्मण की इतनी बातें सुननी थी कि मुनि गुस्से से तिलमिला उठे और हाथ में उन्होंने अपना जो उनका कुठार था उठा लिया कि अब मैं लक्ष्मण का अंत कर दूंगा। और ऐसा लग भी रहा था कि अब वो अंत कर देंगे। यह देखकर जो सभा में जितने भी बैठे थे सभासद, वो सभी हाय हाय करने लगे कि अब जो है सो लक्ष्मण का शायद अंत हो जाए। भृगुबर परसु देखावहु मोहि, विप्र विचारहि बचहु निरुपद्रोही। लेकिन लक्ष्मण जी तनिक भयभीत नहीं हुए। उन्होंने कहा कि हे भृगुबर, हमको यह परसु जो आप दिखा रहे हैं, ये फरसा मुझे मत दिखाइए। विप्र विचारहि बचहु निरुपद्रोही। विप्र अर्थात ब्राह्मण समझकर, विचार कर मैं आप पर वार नहीं कर रहा हूं। यद्यपि आप राजा का अंत करने वाले हैं, आप राजाओं को दंड देकर उसे मृत्यु दंड देते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको ब्राह्मण विचार कर मैं आप पर वार नहीं कर रहा हूँ। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। हे मुनि, लगता है कि आपको किसी रणभूमि में किसी वीर से आपका सामना नहीं हुआ है।
हे द्विज देवता, द्विज मतलब ब्राह्मण, हे ब्राह्मण देवता, लगता है कि आप घर में ही पले बढ़े हैं, आपने कभी बाहर कदम नहीं रखा, आपने किसी वीर का सामना आपका नहीं हुआ है। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सही नहीं लखन निवारे। लेकिन उनकी बातों को सुनकर जो हाय हाय कर रहे थे सभासद, वो आप कहने लगे कि नहीं, ये अनुचित है, यह अनुचित है। जब रघुपति ने देखा कि अनुचित बातें हो रही है, तब उन्होंने लखन जी को अपने इशारे से, आंखों के इशारे से रोक दिए। लखन उत्तर आहुति सरिस भृगुवर कोप कृशानु। लखन की बातों को सुनकर गुस्से में, जो गुस्सा का जो मुनि के अंदर जो गुस्सा था, उसमें उन लखन की बातें और भी आहुति का काम किया। जैसे आहुति देने से आग जो है सो आग की लपटें बहुत ज्यादा ऊपर उठने लगती हैं। और तो लखन उत्तर आहुति सरिस भृगुवर कोप कृशानु, उनका जो है परशुराम जी का कोप जो है, गुस्सा और भी विकराल हो गया। जब बढ़त देख जल संबचन, बोली रघुकुल भानु। जब श्री रामचंद्र जी रघुवर जब देखते हैं कि अब मुनि बहुत ज्यादा गुस्से में है, तब वो उनके जो गुस्से का जो लहर उठ रहा था, उस पर वो अपने मृदु वाणी से, शीतल वाणी से उनसे प्रार्थना करते हैं। और ऐसा लगता है कि मानो अपने शीतल वचन से परशुराम जी के गुस्से को उन्होंने शांत करने की कोशिश की। रघुकुल बढ़त देखी जल संबचन, बोले रघुकुल भानी। उनके गुस्से को बढ़ते हुए देखकर बहुत शीतल वचन में रघुकुल यानी कि राम ने कहा। तो ये तो यहाँ अंत हो गया, लेकिन आप कभी आपको मौका मिले तो आप पढ़ें, बहुत अच्छा। रामचरितमानस में इसके आगे भी पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। है अब यहाँ पर तो अलंकार की बात है तो मैं आपको बता दूं कि सील नहीं जान विदित, यहाँ पर देखिए, सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा। जनु मानु, जैसा कि मैंने आपको कहा है, उत्प्रेक्षा अलंकार वहां होता है। और उसके बाद आप यहाँ पर देखिए, हाय हाय, हाय हाय सब सभा पुकारा। हाय हाय में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और अंत में फिर देखिए, रघुकुल भानु, भानु मतलब होता है सूर्य, रघुकुल भानु माने रघुकुल के सूर्य, अर्थात कौन, श्री रामचंद्र जी। तो रघुकुल भानु अर्थात सीधे सीधे मान लिया गया है कि रघुकुल के सूर्य, सूर्य के समान नहीं, रघुकुल के सूर्य, अर्थात सीधे सीधे किसी चीज को मान लेना, तो वो होता है रूपक अलंकार। चलिए अब मैं इसको समाप्त करती हूँ। ये आज समाप्त हो गया है। फिर अगले दिन मैं देव की कवित्त को पढ़ाऊंगी, सेवैया और कवित्त।